morning. Today we will discuss division of integers, and after that we will cover exercise 1.4 which is based on division of integers. So let's begin with first rule. Let's take an example for this rule. Let's say a is equal to 72 and b is equal to -9. So a divided by minus b is equal to क्या होगा 72 डिवाइड बाय -9. अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले होल नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं. दैट इज कि 72 को हमने 9 से डिवाइड किया तो हम लोगों को क्या मिला, 8 मिला. ठीक है. और अकॉर्डिंग टू दिस रूल इसके आगे नेगेटिव साइन हम लोग पुट कर देंगे. इट मींस अगर आपके पास इस तरह है a डिवाइड बाय -b और -a डिवाइड बाय b where b is not equal to 0, तो जब इसका जो भी आंसर आएगा, जो क्वेश्चन आएगा, उसके आगे आपका नेगेटिव का साइन आ जाएगा. So we can say when we divide a positive integer by a negative integer, we first divide them as whole numbers and put a minus sign before the quotient. Now second rule, if we divide a negative integer by a negative integer, we first divide them as whole numbers and put positive sign before the quotient. चलो इसको भी हम लोग विद इन एग्जाम्पल देखते हैं. लेट्स से a is equal to -50 and b is equal to -10. So -a divide by -b is equal to -50 divide by -10. तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल फॉर द टाइम बीइंग 50 और 10 को डिवाइड करते हैं एंड विल गेट 5. ठीक है. और अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो नेगेटिव साइन अगर दोनों a एंड b नेगेटिव साइन के हैं तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव हम लोग पुट कर देंगे. सो व्हाट वी कैन से -a डिवाइड बाय -b इज इक्वल टू पॉजिटिव क्वोशिएंट and condition is same, b is not equal to 0. So we can write when we divide a negative integer by a negative integer, we first divide them as a whole number and put positive sign before the quotient. Rule number third. According to rule number third, for any integer a, अगर हम a को डिवाइड करते हैं 0 से, a डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, या आप मीनिंगलेस बोल सकते हो. और 0 डिवाइड बाय a इज इक्वल टू 0 फॉर a इज नॉट इक्वल टू 0. दिस इज द कंडीशन. नंबर 4 ये कहता है फॉर एनी इंटीजर a डिवाइड्स बाय 1 gives the same integer. It means a divided by 1 is equal to a. For example, -11 divided by 1 is equal to -11. 11 divided by 1 is equal to 11. तो आपने देखा फर्स्ट केस में a आपका क्या था, -11 था, तो आपको आंसर में -11 मिला. सेकेंड केस में आपने देखा a आपका 11 था तो आपको क्वेश्चन भी क्या मिला है, 11 मिला है. रूल नंबर 5 वो कहता है फॉर एनी इंटीजर a डिवाइड्स बाय -1 doesn't give the same number. The same integer. अब ये भी हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं. सपोज करते हैं
-11 को आप डिवाइड कर रहे हैं -1 से, तो आपको +11 मिल रहा है। और अगर +11 को हम डिवाइड कर रहे हैं -1 से, तो हमें -11 मिल रहा है। इट मीन्स हमारा जो ए है वो हमें ऑब्टेन नहीं हो रहा है। Let's discuss the rules regarding division of integers. So let's proceed with exercise 1.4. Question number 1. Evaluate each of the following. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डिवाइड करना है, तो डिवीजन आप सिंपल वही मान के करेंगे कि होल नंबर्स को हम लोग कर रहे हैं डिवाइड, एंड आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव साइन दोनों इंटीजर्स में प्रेजेंट है या वन इंटीजर में प्रेजेंट है। तो सो फर्स्ट पार्ट -30 डिवाइड बाय 10, तो आप सिंपली अभी नेगेटिव साइन को एक बार इग्नोर कीजिए। 30 को 10 से हम डिवाइड करेंगे तो विल गेट 3। ठीक है, अब इसमें ये था कि अगर आपके पास एक इंटीजर के पास नेगेटिव साइन है तो हमारे आंसर में क्वेश्चन में क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। सो योर आंसर इज -3। नेक्स्ट केस 50 डिवाइड बाय -5, तो आपका क्या आएगा, -10। -36 डिवाइड बाय -9, अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, दोनों इंटीजर्स में नेगेटिव है, तो ऐसे केस में हमने क्या कहा था, जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये क्या आएगा, +4। -49 डिवाइड बाय 49 इज इक्वल टू -1। अब नेक्स्ट है 13 डिवाइड बाय ब्रैकेट -2 + 1। पहले हम इसको ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे देखो एक में नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट साइन है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 13 डिवाइड बाय -2 + 1। अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होगा, साइन अकॉर्डिंग टू लार्ज नंबर, तो -1 दैट इज इक्वल टू -13। नेक्स्ट केस 0 डिवाइड बाय -12, तो आंसर इज 0। ये भी हमने रूल डिस्कस किया था। -31 डिवाइड बाय ब्रैकेट -30 + -1, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट विल ऑपरेट दिस पार्ट। ठीक है, तो इसमें होगा -31 डिवाइड बाय -30। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, तो आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू -1। तो ये होगा -31 डिवाइड बाय -31 एंड दिस इज इक्वल टू 1। जब यहाँ पे हमारे डिवीजन में दोनों नेगेटिव साइन होते हैं तो क्वेश्चन में क्या आता है, आपका पॉजिटिव साइन आता है। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट -36 डिवाइड बाय 12 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 3। तो सबसे पहले हम इनको डिवाइड करेंगे। तो अगर आप देखो तो 36 डिवाइड बाय 12 3, एंड यहाँ पे आपने देखा नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका नेगेटिव साइन आएगा, डिवाइड बाय 3। -3 डिवाइड बाय 3 -1 इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ऑपरेट करेंगे और डिवाइड का साइन एज इट इज बीच में रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू -6 + 5 डिवाइड बाय -2 + 1। अपोजिट साइन क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, एंड साइन अकॉर्डिंग टू लार्ज नंबर, तो ये होगा -1 डिवाइड बाय -1 दैट इज इक्वल टू +1। जब हमारे पास दोनों यहाँ पे नेगेटिव होते हैं तो क्वेश्चन में आपका क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वेरीफाई करना है a डिवाइड बाय ब्रैकेट b + c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाय b + a डिवाइड बाय c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a b c। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट। a b c आपको वैल्यूज गिवन है, हम लोग LHS लेते हैं, a डिवाइड बाय b + c करते हैं। पुट दी वैल्यूज 12 डिवाइड बाय -4 + 2 कर लो। अब अगेन आप देखोगे क्या है, ये अपोजिट साइन है। ठीक है, तो ये होगा 12 डिवाइड बाय -4 + 2, अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट होगा एंड साइन अकॉर्डिंग टू लार्ज नंबर, तो दिस इज इक्वल टू -6। जब एक नंबर के साथ नेगेटिव साइन होता है तो क्वेश्चन पे नेगेटिव साइन आता है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करते हैं। a डिवाइड बाय b + a डिवाइड बाय c, पुट दी वैल्यूज 12 डिवाइड बाय -4 + 12 डिवाइड बाय 2। अब अगेन यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये क्या आएगा, -3 + 6, -3 + 6, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट, साइन अकॉर्डिंग टू लार्जर नंबर, तो ये क्या आ जाएगा, +3। तो अब आपने जब ऑब्जर्व किया तो यू विल गेट की LHS is not equal to RHS by comparing. So this is verified for given values of A, B, C. Second part, take LHS. LHS is equal to A divided by B + C. Put the values -10 divided by 1 + 1, that is -10 divided by 2, that is equal to -5. Now LHS A divided by B +
A divide by C. Put the values minus 10 divide 1 plus minus 10 divide 1. That is equal to minus 10 plus minus 10. अब ये आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा. दैट इज इक्वल टू माइनस 10 दैट इज इक्वल टू माइनस 20. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, LHS आपका -5 आ रहा है एंड RHS आपका -20 आ रहा है. सो वी कैन कंक्लूड LHS इज नॉट इक्वल टू RHS and we can say the given values are verified. Hence, the given values are verified and this is your answer. Question number 3, filling the blanks. First part 369 डिवाइड बाय डैश इज इक्वल टू 369. तो हम क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे. -75 को किससे डिवाइड करें कि आपका -1 आए, तो ऑब्वियसली हम पॉजिटिव 75 से करेंगे. -206 को हम नेगेटिव से ही करेंगे. जब दो नेगेटिव इंटीजर्स डिवाइड होते हैं तभी हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव क्वोशिएंट में मिलता है. नेक्स्ट पार्ट -87 डिवाइड बाय डैश इज इक्वल टू 87. तो यहाँ पे -1 होगा, जब ये दोनों नेगेटिव होंगे तभी हमें पॉजिटिव क्वोशिएंट मिलेगा. डैश डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू -87. इट मीन्स यहाँ पे आपका -87 आएगा. डैश डिवाइड बाय 48 इज इक्वल टू -1 -48. 20 डिवाइड बाय डैश इज इक्वल टू -2. अब यहाँ पे आपको नेगेटिव चाहिए तो इट मीन्स ये यहाँ पे -10 होगा. डैश डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू -3. अगेन यहाँ पे क्वेश्चन में नेगेटिव है तो इट मीन्स ये -12 होगा.